फ्रॉम का प्रयोग सब जगह, जहां सिंस ना हो वहां फ्रॉम लगा दो। मतलब सिंस का प्रयोग फ्यूचर में कभी। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है लक्ष्य तक, और टुवर्ड्स में लक्ष्य की ओर। ये जो पहला वाला सिंगल एफ है ना, इसका मतलब है कहा के की। ये पढ़ा होगा आपने कहा, केस में। अब इससे मान नदी है, यहाँ शुरू किया यहाँ तक तैर लिया, तो भीतर ही भीतर, बाहर नहीं गया। अब क्रॉस, अब यहाँ दो चीज, फ्रॉम वन साइड, जैसे तैरना है तो लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर। तो 11 तक हो गया था हम लोगों का जी। अब देखो यहाँ पे अगला बार बिसाइड और बिसाइड्स में क्या देखो, ये होता क्या है ना, माइनर डिफरेंस में फंस जाते हैं हम लोग। अब बिसाइड और बिसाइड्स, एस लगा हुआ है, एस लगने से मीनिंग बदल गया। बिसाइड का मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, के अतिरिक्त। बिसाइड्स, ही इज सिटिंग बिसाइड्स मी, गलत हो जाएगा। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे बगल बैठा हुआ है। तो बिसाइड्स जहां बोलो क्या हो जाएगा, के अलावा, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। तो फैक्चुअल है, लिखते चलो, याद करते चलो फटाफट। बिसाइड बगल में, संयुक्त किनारे, के अलावा, के अतिरिक्त, हो गया ना। एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब देख लो किसमें बिसाइड है, किसी बिसाइड है, फटाफट देखो। तो माई हाउस इज लोकेटेड, क्या लगाएंगे वहां, बिसाइड की बिसाइड से, बिसाइड द कॉलेज, कॉलेज के बगल में है ना जी। ही वाज सिटिंग, क्या लगाएंगे, बिसाइड, बगल में बैठेगा ना। राखी वांट्स टू बाय ए पेन्स, बिसाइड्स, पेन, बिसाइड्स मतलब पेंसिल के अलावा। नोबडी राइट्स टू मी, बोलो, कोई राइट्स टू फ्रेज होता है, इसमें पता क्या होता है, पत्र लिखने। राइट्स टू क्या होता है, पत्र। तो नोबडी राइट्स, कोई मुझे पत्र नहीं लिखता तुम्हारे अलावा, तो बिसाइड्स हो जाएगा। ही हैड नो वन, उसके पास कोई नहीं था भाई, बिसाइड्स हिज ब्रो, उसके भाई के अलावा। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा। आई नो सेवरल अदर लैंग्वेज। योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट, लास्ट में बिसाइड हो जाएगा। आगे देखो, सिंस और फ्रॉम। अब सिंस कहता है फ्रॉम, दोनों का यूज कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट टाइम, फ्यूचर में कहीं मत करना, ठीक है। फ्रॉम का प्रयोग सब जगह, जहां सिंस ना हो वहां फ्रॉम लगा दो। मतलब सिंस का प्रयोग फ्यूचर में कभी नहीं हो। बता लिया। एग्जाम्पल पे आ जाए। आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, फ्रॉम लगा दो, शैल लगा हुआ, बी लगा हुआ। थ्रू, थ्रू का प्रयोग कहां करते हैं सर, देखिए ध्यान दीजिएगा। थ्रू का दो सेंस होता है। एक सुना दो बेसिक के तहत आपको, कि थ्रू का प्रयोग करना फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे मान लो यह एक तुम्हारा, एक मान लो गुफा है, अब यहां से कोई चीज घुसा और इधर सीधा निकल गया, तो थ्रू का प्रयोग करेंगे। बुलेट आई, यहां घुसा, यहां, थ्रू का प्रयोग करेंगे। द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, पार कर गया। बस वेंट थ्रू टनल, गुफा से पार कर गया, तो वेंट थ्रू हो गया। भर है ना, तो थ्रू नाइट, रात भर। आई कुडंट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, रात भर नहीं सो सका, उसने जीवन भर कुछ नहीं किया। ही डिडंट डू एनीथिंग ऑल थ्रू द लाइफ, ऑल थ्रू द लाइफ। तो ऑल थ्रू द लाइफ, जीवन भर। ऑल थ्रू द ईयर, सालों भर। ऑल थ्रू द डे, दिन भर। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर। तो जहां भी एक फ्रेज बनाना चाहते हो अगर, तो यहाँ पे जोड़ दो ऑल थ्रू, और यहाँ पे जोड़ दो, जो वर्ड जोड़ना, ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द, है ना, तो फ्रेज बन जाएगा नया, भर हो जाएगा उसमें। रात भर, दिन भर, साल भर, उम्र भर, बोलते हैं ना, हो जाएगा। ठीक है जी। वेंट थ्रू वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से भर, समूचा पूरा को हम बोलते हैं थ्रू। एग्जाम्पल आ जाए इस पे। द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, द बस इज पासिंग थ्रू द टनल, ही कुडंट डू एनीथिंग ऑल थ्रू द ईयर, थ्रू लाइफ, ऑल थ्रू द लाइफ, थ्रू नाइट, मंथ, ईयर। अगला वर्ड अक्रॉस है, सेम थ्रू के जैसा है। अक्रॉस का मतलब पता क्या हो, देखो अब इसे मान नदी है, यहां शुरू किया यहाँ तक तैर लिया, तो भीतर ही भीतर, बाहर नहीं गया। अक्रॉस, अब यहाँ दो चीज, फ्रॉम वन साइड, कोई जैसे तैरना है तो लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, इस छोर से, ठीक है। एक काम हुआ क्या, एक छोर से दूसरा चीज, आई लिव अक्रॉस द रोड, तो अब इस छोर से उस नहीं, के उस पार, हिंदी के भी हो गया, दो हिंदी हो गया ना, एक छोर से उस होता, के उस पार। तो डिपेंड कर रहा सिचुएशन कैसा है, कैसा हिंदी कैसा बोल रहे हो, है ना। आपको बोल दिया लेट्स स्विम अक्रॉस द रिवर, इस छोर से उस, के उस पार हो गया जी। एग्जाम्पल लिख लो। She lives across the road, के उस पार। Let's swim across the river, there is bridge across the river. Done. अच्छी बात, सब में क्रॉस आ गया जी। आगे बढ़ते हैं क्रॉस से।
अगला वर्ड है बेटा अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, ये तो डेली यूज वर्ड है अगेंस्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, ये तो लिख लो इसको। अगेंस्ट में किसी खड़ा भी है साथ में, से सारे खड़ा होना। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, तुम्हें कानून खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं। देयर इज लैडर अगेंस्ट द वॉल, लैडर मतलब क्या होता है पता है? सीढ़ी। डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से सटकर खड़े मत होइए, मेट्रो का लाइन है। क्लियर है? ये वर्ड है किसका? अगेंस्ट। अगला वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब के पीछे, निश्चित समय से देर करके बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। इसमें से देर करके या के पीछे, लिखिए आराम से, बिहाइंड। द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, राजधानी एक्सप्रेस अपने निश में से देर से। द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, द पीएनबी बैंक इज बिहाइंड द डीएसए। बिहाइंड के बाद है अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ, दो वर्ड है। अपोजिट का मतलब फेसिंग ईच अदर, इन फ्रंट ऑफ मतलब दोनों, हालांकि एक जैसा ही लोग प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, ये थोड़ा सा डीप प्रयोग किया है। जैसे दोनों व्यक्ति, मैं तुमको दिख रहे हो, तुम हो गया अपोजिट, मैं दिख रहा हूँ उस साइड, तुम देखो उस साइड, उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। समझ गया आपको? ये दोनों सेम जैसा ही प्रयोग होता है, बस एक का फेस उधर, दोनों का फेस एक जैसा है, इन फ्रंट ऑफ। दोनों का फेस आमने सामने है, अपोजिट, है ना? ये तो व्यक्ति के मामले में हो जाता है, ये वाला बिल्डिंग जैसा होता है तो लोग दोनों प्रयोग कर देते हैं। अगला एक वर्ड है टू। ध्यान देना, टू एक मल्टी यूजेस वर्ड है। टू का 5-7 प्रयोग पढ़ाएंगे यहाँ पे। पहला प्रयोग है समय कम बताने के लिए, जैसे Quarter-to-6 बोलते हैं ना, Quarter-to-5, इस तरह से वर्ड होते हैं, ये आपको प्रोनाउन में पढ़ाया होगा। इट्स सब टू लगा देना, टू मतलब कम हो जाता है, टू मतलब कम। अगला पॉइंट है यहाँ पे, प्लेस फिक्स दिखाने के, लक्ष्य तक जाने के लिए, शी विल गो टू दिल्ली, प्लेस हो गया, शी विल कम टू मी, लक्ष्य हो गया। तो लक्ष्य के लिए टू का प्रयोग करते हैं, आई एम गोइंग टू द स्टेशन। तीसरा, दो वर्ब को जोड़ने के लिए, आई एम गोइंग टू रीड। टू का प्रयोग तुलना करने के लिए, देन के स्थान पर जिसके अंत में ओआर लगा होता है वहां टू आता, पता है ना? जूनियर टू, सीनियर टू, कंपेरियर टू, सुपीरियर टू, यहाँ पे ही जूनियर टू में देन नहीं लगेगा ना। अगला पॉइंट, टू का मतलब होता है बेटा, देखो 3, पास, मेरे पास आओ, कम टू मी, उसके पास जाओ, गो टू हिम। टू मतलब से, आई से टू राम, मैंने राम से कहा। टू मतलब तक, फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां तक, डाल लो, सब टू ही है। अगला वर्ड है हम लोग का टूवर्ड। टू और टूवर्ड्स दूसरा वर्ड है। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है समझना। टू का मतलब होता है लक्ष्य तक, और टूवर्ड्स मतलब लक्ष्य की ओर। अगर मैं बोला आई एम कमिंग टू यू, इसका मतलब तुम्हारे पास आ रहा हूं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। मिल गए तो ठीक। आई एम गोइंग टू द स्टेशन, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। गोइंग टू अ स्टेशन, स्टेशन ही जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्टेशन, स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। मतलब मैं लक्ष्य कहीं जाना नहीं है, लौट आना है। टू मतलब जाना है, बैग उठा लिया, निकल गए, ये था टूवर्ड्स। अगला वर्ड हम लोग का है ऑफ। अब 3 वर्ड यहाँ पे आएगा, ऑफ, फ्रॉम और ऑफ। समझिए मुद्दा, ये जो पहला वाला सिंगल एफ है ना, इसका मतलब है का, के, की। ये पढ़ा होगा आपने कहा, केस में, राम का भाई, ब्रदर ऑफ राम, राम पेन, नहीं पढ़ा आपने? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, बहुत हो, चाहे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम का मतलब इमर्जिंग पॉइंट, उद्गम स्थल, गंगा इमर्जेज फ्रॉम गंगोत्री। आई एम फ्रॉम बिहार, बोलते ना मैं बिहार से, तो उद्गम स्थल में बिहार हो गया, जन्म स्थान। सेपरेशन वहां बिहार से अलग हो गया, तो आई एम फ्रॉम बिहार बोलते हो ना, मैं बिहार से, यू आर फ्रॉम यूपी। ऑफ का मतलब होता है डिस्टेंस प्लस रिजल्ट, जैसे ही वेंट ऑफ, ही फेल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से गिर गया, अब गिरा तो सेपरेशन हुआ, रिजल्ट मर गया। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ किया, अंधेरा हुआ, कनेक्शन कटा, दो काम नहीं हुआ, कटा कनेक्शन, रिजल्ट क्या, अंधेरा छा गया। तो ऑफ तभी लगाते हैं जब क्या होता है, रिजल्ट। फ्रॉम तब लगाते हैं जब अलग होता है। तो ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर है? डिस्टेंस से भी, डिस्टेंस से भी है, लेकिन ये जो है इमर्जिंग पॉइंट, उद्गम स्थल, और ये जो है सेपरेशन प्लस रिजल्ट। और मतलब का की, राम का भाई, सीता की बहन, ये हो गया इमर्जिंग पॉइंट, ये हो गया सेपरेशन प्लस रिजल्ट। जुदाई, अलग हो गए,
प्लस रिजल्ट क्या हो भाई, सी ऑफ करते हो दोस्तों को, सी ऑफ वर्ड वाले विदाई हो गया, अब दोबारा आएगा नहीं, घर खाली हो गया, है ना। सेपरेशन एंड रिजल्ट, अवे फ्रॉम, दूर रहना, ये हो गया वर्ड वाले ऑफ। 3 वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड, ऑफ, फ्रॉम और ऑफ। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाओ, ही फेल ऑफ, वर्ड वाले हो जाएगा पहले में, दूसरे में भी ऑफ हो जाएगा। डॉग जम्प्ड ऑफ, ऑफ मतलब अलग होना, रिजल्ट पूरा इसका। 5 में द वॉल, हिज हाउस, द वॉल ऑफ दिस हाउस, काके की है ना, इस घर की दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है, बता दूं क्या सबका, शुरू से देख ले, बताता हूं। देखो पहला है ही फेल ऑफ, द डॉग जम्प्ड ऑफ, प्लीज स्विच ऑफ, आई एम कमिंग फ्रॉम, द वॉल ऑफ, फेच मी ए कप ऑफ टी। यहां तो हो गया 6 तक। ऊपर 3 में वर्ड वाले, 4 में फ्रॉम, 5 में सिंगल ऑफ और 6 में सिंगल ऑफ, ओ एफ। ठीक है, वहां तक आगे चलो। यस, यहां देख लो, प्लीज स्विच ऑफ हो गया डबल एफ, कमिंग फ्रॉम हो गया जी बच्चे, द वॉल ऑफ हो गया बालक, फेच मतलब लाना होता है, कप ऑफ टी, दिस इज द बुक ऑफ माई ब्रदर, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ मतलब दूर रहना होता है, फ्रेज हो गया दूर रहना, ये फ्रेज है बालक। आज की मुलाकात बस इतनी, कल प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा बाबू, कल आपका प्रीपोजिशन काम फिनिश, और फिर हम लोग सीधा 16 तारीख से मिल जाएंगे, 17 तारीख से 6 बजे। ठीक है, डन सर, राधे राधे, गुड इवनिंग। कल की बात कल करूंगा, कल मिलो कल।